दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब एक ट्रेलर सिर्फ ट्रेलर नहीं होता बल्कि एक जिंदा दुनिया का दरवाजा होता है। वही दुनिया जहां ग्रेविटी के रूल्स अलग हैं, जहां माउंटेन्स हवा में तैरते हैं, जहां पानी के हर बूंदे एक कहानी सुनाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अवतार की जिसने एक बार फिर हमें पांडोरा यूनिवर्स के बीचों बीच खड़ा कर दिया। एक ऐसी कहानी जो आंखों से ज्यादा दिल से महसूस होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए अब चलते हैं पांडोरा की कहानी की तरफ। ट्रेलर के बिल्कुल शुरुआत में हम देखते हैं वो आइकॉनिक फ्लोटिंग माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन्स जिसे देखकर लगता है जैसे नेचर ने अपने रूल्स खुद लिखी हो। कोई फाउंडेशन नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ हवा, लाइट और एक डिवाइन बैलेंस। इन आइलैंड की खामोशी में एक अजीब सी शांति भी है और एक वार्निंग भी कि ये दुनिया खूबसूरत जरूर है लेकिन तमाशा करने लायक नहीं। इस शॉट के साथ ही हमें पता चल जाता है कि कहानी का स्केल मैसिव होने वाला है। पहले ही फ्रेम में डायरेक्टर हमें यह फील करा देते हैं कि वेलकम बैक, और इस बार यह सफर और भी गहरा होने वाला है। और फिर एकदम से ट्रांजिशन होता है और हम पानी के अंदर आ जाते हैं। हर बबल एक स्टोरी लेकर उठता है और हर शेडो एक पिक्चर का हिंट देता है। पानी के नीचे का ये शॉट सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, सिंबॉलिक भी है, क्योंकि पांडोरा के ओशियंस एक तरह से उसकी मेमोरी है, उनके बीच छिपी हुई कहानियां, उनकी एक हिस्ट्री। और ट्रेलर हमें प्रॉमिस करता है कि इस बार स्टोरी टेलिंग सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर तक जाएगी। लेकिन सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हम देखते हैं किरी को। हाँ, वही जिसके बारे में काफी थ्योरियां चल रही है। पांडोरा की सोल, मदर आइड चाइल्ड, लाइफ बोर्न गर्ल। ट्रेलर में उसका एक सिंगल एक्सप्रेशन, उसकी आंखों का एक पल, उसके नेचर से कनेक्शन, बस वो सारी बातें कह देती है जो शायद डायलॉग्स कभी नहीं कह पाते। किरी के प्रेजेंस से एक बात क्लियर हो जाती है कि इस बार कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ह्यूमंस और नावी का नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच होगा, और इस लड़ाई का सेंटर किरी होगी। एक और शॉट आता है, एक ग्लोइंग फ्लावर जो धीरे से खेलता है और किरी उससे ऐसे देख रही होती है जैसे वो किसी पुरानी मेमोरी को टच कर रही हो। ये फ्लावर नॉर्मल नहीं है, ये पांडोरा की लाइफ फोर्स का सिग्नल है, एक सिंबल के प्लेनेट सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि कॉन्शियस है। सोचने वाली बात यह है कि अगर प्लेनेट जीवित है तो उसकी मर्जी के खिलाफ चलने वाले लोग उसका रिएक्शन भी पेश करेंगे। ट्रेलर इस फ्लावर के थ्रू एक बड़ा मैसेज देता है, पांडोरा फाइट्स बैक। ट्रेलर के बहुत सारे फ्रेम्स एक ही थीम को हिंट करती है, नेचर वर्सेस ह्यूमन काइंड। एक तरफ लोग हैं जो रिसोर्सेज चाहते हैं, प्रॉफिट्स चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, और दूसरी तरफ है एक प्लेनेट जो चाहता है रिस्पेक्ट, बैलेंस और हार्मनी। इस थीम को पहले भी एक्सप्लोर किया गया था मगर इस बार उसके डेप्थ काफी ज्यादा है। इस बार नेचर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, कैरेक्टर बन गया है। ट्रेलर का साउंड डिजाइन भी एक स्टोरी बताता है, वो हल्की सी वाइन, वो अंडरवाटर इको, वो किरी के आसपास के डिवाइन वाइब्रेशन, ये सब एक चीज बताते हैं कि इस फिल्म का एक्सपीरियंस सिर्फ विजुअल्स का नहीं होगा। आपको फील होगा कि आप पांडोरा में प्रेजेंट हो, आपको लगेगा कि आपके गालों को हवा लग रही है, आपके कानों में समुद्र की गूंज आ रही है और आपकी आंखें एक नए प्लेनेट के कलर्स पे रिएक्ट कर रही है। ट्रेलर एक्चुअली कई लेयर्स ओपन करता है। एक तरफ किरी की वॉकिंग चल रही है, दूसरी तरफ ह्यूमंस की लालच और तीसरी तरफ पांडोरा का इकोसिस्टम जो एक साइलेंट प्रोटेक्टर की तरह खड़ा है। ये तीनों लाइंस मिलाकर एक क्वेश्चंस बनाती है, हु डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ ए वर्ल्ड? क्या वो लोग जो प्लेनेट पे आए हैं या वो सोल जो प्लेनेट के साथ जन्मी है? ट्रेलर खींच के हमें इसी थग ऑफ वार के बीच ला देती है। ट्रेलर के सारे शॉट्स एक ही मैसेज छोड़ जाते हैं कि हम सिर्फ मूवी नहीं देखने आ रहे हैं, हम एक जर्नी पे जा रहे हैं। एक जर्नी जो नेचर को नए नजरिया से दिखाएगी, एक जर्नी जो इमोशंस को छू जाएगी, और एक जर्नी जो हमें फिर से पांडोरा से प्यार करा देगी। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि जब ये मूवी आएगी स्क्रीन पे नहीं आपके दिल पे चलेगी। कमेंट करके जरूर बताना आप कितनी एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना।